क्या है, मेंडल के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ तकनीकी शब्द एवं परिभाषा, सम टेक्निकल टर्म्स एंड डिफिनीशन यूज इन मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल साहब मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किए, ठीक है, ये बात पता है आपको। और इनको ये मर जाने के 16 वर्ष के बाद यानी 1900 ईस्वी में इनके जो खोज था अनुवांशिकी उसको मान्यता प्राप्त हुई, इसीलिए मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहते हैं। मेंडल साहब जो शब्द को इस्तेमाल करते थे, बोलते थे, उस शब्द का जो है हमने यहाँ पर एक ट्रिक दिया है ताकि आपको याद आसानी से हो जाए। और इसका परिभाषा भी है, परिभाषा हम दूसरे वीडियो में दे पाएंगे। अभी इसमें देखिए आप क्या है, इसको हमने एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक के माध्यम से आपको बता दें कि इस ट्रिक में जो दिए हैं उसका है AGD का रूप जी हाँ F1 F2 के ET से मिलता है। मतलब क्या हुआ, पहले ट्रिक को ध्यान से देखिए। AGD का रूप, AGD का रूप, हिंदी को नहीं पकड़ना है, सिर्फ इंग्लिश शब्द को पकड़ना है। AGD का रूप जी हाँ F1 F2 के ET से मिलता है। अब देखते हैं इस ट्रिक में पहला जो लेटर ए है, ए का मतलब होता है एलील, ठीक है, एलील। जी का मतलब होता है जीन, डी का मतलब होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब हुआ प्रभावी गुण, और रिसीव कैरेक्टर का मतलब हुआ अप्रभावी गुण, यूनिट कैरेक्टर का मतलब हुआ एकल लक्षण, मतलब इसमें जो संततियां उत्पन्न होगी वो अलग अलग लक्षण के होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट कैरेक्टर। उसके बाद होता है फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो जो हम आपको एक संकर क्रॉस में बता दिए थे कि एक संकर क्रॉस या एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है, और जीनोटाइपिक रेशियो 2:1:1, 1:2:1 होता है। हम इसको और भी विस्तार रूप से बताएंगे। आप देखिए, जी का मतलब होता है जीनोटाइपिक रेशियो, इसका मतलब हुआ जीनानुपाती लक्षणानुपाती, ठीक है। एच का मतलब हुआ होमोजाइगस, मतलब समयुग्मकी, यानी वह द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील एक समान हो, उसे क्या कहेंगे, समयुग्मकी। जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे टी टी तो टी टी, छोटा टी तो छोटा टी, अब आर आर तो आर, टी सब क्या हो गया, समयुग्मजी। अब उसके बाद विषमयुग्मजी में क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी तो स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी तो कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल आर तो यहाँ पर स्मॉल आर, ये हो जाएगा आपको विषमयुग्मजी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, दो विपरीत जोड़े या दो अप्रभावी युग्मकों को संलयन कराने के बाद उससे उत्पन्न संतान को प्रथम पीढ़ी F1 कहते हैं, और F1 से उत्पन्न संतान को F2 सेकेंड फिलियल जनरेशन कहते हैं। ई का मतलब इमेस्कुलेशन, विपुंसन। आपको बताए थे कि पुष्प को परिपक्व होने से पहले पराग कोष को काटकर हटा लेने की विधि को क्या कहते हैं, विपुंसन। इसमें बुरुश की सहायता से पराग कोष को क्या कर दिया जाता है, झाड़ दिया जाता है, उस तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विपुंसन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब इस सब को हम लोग देखते हैं, काट दीजिए।